श्रीवास्तव और वक्त हो गया शाम के 5:30 हम हाजिर है अपनी खास चर्चा हम पूछेंगे लेकर। हम पूछेंगे आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने गेस्ट से आपको रूबरू करवा दें। अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप से सवाल करें उससे पहले हमारे एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट किया और बड़ा वाजिब सा कमेंट है कि 2 दिन पहले कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे राजभर जी। आप देखिए कि राहुल गांधी को लेकर भी उनके सुर जो थे काफी ज्यादा नरम से नजर आए थे। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था, मुझे अभी भी याद है, खबर मैंने बनाई थी कि उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी और फल जरूर मिलेगा। चाह क्या रहे हैं और चाह रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं, उससे बड़ी बात बीजेपी क्या चाह रही है। मतलब कहा जाता है स्टैंड क्लियर नहीं रहता ओम प्रकाश राजभर का, फिर भी उनको लेकर इतनी सरगर्मी बनी है। देखिए गौरंसी, यूपी तक में मैं अभी कहा था, शायद उस प्रोग्राम में आप थी, कि जब महाराष्ट्र गए थे मैंने कहा था कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो निशाना तो बीजेपी थी। और एक बात आपके सामने और भी कही थी मैंने कि 70+ हो गए हैं। अब अगर 4 साल और डिले करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 4 साल बाद गंगा में उनकी पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसलिए राजभर जी को भाजपा में आना तय था। राजभर जी तो चारों तरफ से प्रयास कर रहे थे ना। घर में जब छोटा बच्चा होता है उसको खिलौना चाहिए, तो अगर आप खिलौना दिलाने से मना कर दें तो वो दूसरी बात कहेगा मम्मी पेट में दर्द है, मुझे शर्ट नहीं पहनना है, और मम्मी की शिकायत पापा से कर देगा कि मम्मी नाश्ता अच्छा नहीं बना रही। लेकिन कुल मिला के उसका उद्देश्य जो है खिलौना लेना होता है। तो राजभर जी है, राजनीति के मैं बच्चे तो नहीं कहूंगा लेकिन तुलना में यही करूंगा कि वो राजनीति में एक ऐसे बच्चे की तरह है जिन्हें इस समय सत्ता में आना जरूरी है। देखिए, राजनीति नेता और राजनीति तभी सरवाइव करती है जब उसके पास धन बल हो और सत्ता का बल। अगर आपके पास ये 2 बल नहीं है तो लंबे समय तक अगर आप इससे दूर हैं तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, आपके साथ काडर नहीं जुड़ा रहेगा। जब आप उसके किसी काम के नहीं है क्यों आपके लिए आएगा। तो इसलिए राजभर जी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सत्ता में आए। पिछली बार की गलतियों से उनको भी सबक मिला है और भारतीय जनता पार्टी भी सोचती है कि क्योंकि इस समय जो जाति कार्ड खेल रहा है विपक्ष, तो जाति कार्ड को कैसे भारतीय जनता पार्टी पंचर करे। तो उसके 2 तरीके हैं और 3 कहे। पहला, जब भी जातीय मैटर हो भारतीय जनता पार्टी शांत रहेगी। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा बवाल करेंगे तो अपने उसी जात के नेताओं को उतारेगी। और तीसरा, जो छोटे दल हैं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं उनको अपने साथ और जोड़ने की कोशिश करेगी। तो राजभर जी कभी बीएसपी की तारीफ कर देते, कभी कांग्रेस की, कभी शिवसेना के यहाँ मिलने चले जाते, कभी किसी की तारीफ कर देते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका यही था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले उनको लेगी। लेकिन इस समय जो जाति कार्ड बहुत गति से अखिलेश यादव जी ने मैं शूद्रों वाले जो परिकल्पना को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि राजभर जी को कोई दूसरा जोड़े, इसके पहले हम ही जोड़ लें। क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जो हारी है विधानसभा या लोकसभा, उसमें अगर राजभर जी की वोट को जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की वो सीटें निकल सकती हैं, निकल जाती। तो इसलिए राजभर जी स्वयं में अपने आप में कुछ शक्तिशाली हो ना हो अकेले जीतने के लिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें निश्चित बढ़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, वो पिछड़ों और ओबीसी की दलितों की राजनीति करते हैं, राजभर जी जुड़ते हैं तो भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि वो कम से कम ये बता सके कि वो दलित और पिछड़ों की विरोधी नहीं। जी सके कि वो दलित और पिछड़ों की विरोधी नहीं। जी बिल्कुल अनुपम जी, आपसे भी इस पर जानना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल, यहाँ पर आलोक जी एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी अगर इतनी मगजमारी किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति के लिए नहीं करेगी, कुछ ना कुछ ओम प्रकाश राजभर में जरूर है। पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता अनुपम जी हर बार एक बात कहते हैं कि वो एक ऐसे शून्य है जो किसी भी नंबर के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो इस फेस वैल्यू को बीजेपी समझ रही है, बाकी पार्टियां क्या समझ नहीं पा रही है? एक्चुअली राजभर जी के लिए मैं भी कुछ कहता हूं, मैं उनको कैटलिस्ट कहता हूं। कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन को जो घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के कैटलिस्ट हैं। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो अलग केमिकल रिएक्शंस को बेंजीन या उसकी गति बढ़ा देंगे या उसकी गति घटा देंगे। तो राजभर अपने आप में कुछ नहीं है, या तो शून्य है या कैटलिस्ट है।
यानी अपने लिए वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ हैं तो वैल्यूएबल है। अब रही बात की बीजेपी ही क्यों, अरे भाई तो सपा के साथ भी गए थे, सपा को भी वैल्यू लगी थी और सपा जिताया भी था, लेकिन राजभर जी की वो गणित थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी। उनको लगता था कि सपा सत्ता में आने वाली, अब आ गई भाजपा तो फिर गड़बड़ हो गया। दूसरा, अभी हमने आपसे कहा था गौरवंशी की राजनीति में अगर सरवाइव करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा। सत्ता से बहुत दिन दूर रहेंगे तो दोबारा उत्थान की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। राजभर जी से अच्छा ये बात कोई नहीं जानता कि अपने कार्यकर्ताओं के काम अगर नहीं करवा पाएंगे, उनकी वैल्यू नहीं रहेगी। पुलिस थाना, याद रखिए, जो यूपी बिहार जैसे राज्य है, बंगाल जैसे राज्य है, यहाँ पुलिस थाना अगर नेता मैनेज न कर पाए, थाने की राजनीति अगर वो न कर पाए, तो फिर उसको वोटर उसके साथ जुड़ा नहीं। और थाने की राजनीति तभी आपकी हो पाएगी सर। आपकी आवाज कट रही है, बहुत कट के आ रही है। क्या अनुपम सर आपको भी आवाज कट के आ रही है सर की? लेनी होगी तो जरूर राजभर जी से संपर्क करेंगे। नहीं, मैं इलाहाबाद आऊंगा अनुपम सर के पास और फिर राजभर जी के पास जाऊंगा। गौराशी कमेंट्स आपके भी आते नहीं, कमेंट मेरे भी आते हैं। कमेंट्स का क्या है, मुझे भी अपनी बात को तो पूरी तरीके से आप छुपा ही लेंगे। खैर हमारे नाम पे भी बहुत से कमेंट्स आते हैं। चलिए आलोक जी, सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे कि पहले मेरी बताइए, आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही है सर आपकी आवाज। क्यों इतनी अहमियत ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी दे रही है जो बाकी पार्टियां नहीं दे पा रही है? गौरव सिंह, इसका सीधा सा जवाब है, भारतीय जनता पार्टी यूं ही कुछ नहीं करती। अगर आप उसके लिए 1000 रुपए के लाभदायक है तो 100 रुपए पकड़ाएगी आपको। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसी बनिया है कि उससे आप 1 लाख का लाभ छुपा के धोखे से ले लें, अलग बात है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से 1000 का लेगी तो 100 का वापस करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी इमोशनली और सामाजिक उत्थान वो सब चीजें नहीं है। आप उसके लिए प्रॉफिटेबल है, आइए, प्रॉफिटेबल नहीं है, जाइए। वो बहुत प्रोफेशनल पार्टी है, वो पार्टी यूं ही काम नहीं करती है। इसीलिए आज के समय में 2 सांसदों से चली पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यूं ही नहीं बनी है, उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मंडल की राजनीति के साथ को अपने आप को तारतम्य करने की कोशिश कर रही है कमंडल के साथ। तो जब भी कोई ऐसा आएगा चुनौती कि कोई कमंडल या मंडल को लेकर के, खासकर मंडल को लेकर के उसे घेरेगा, तो वो मंडल को और अपने साथ बड़ा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल वर्सेस कमंडल की क्योंकि स्थितियां बन रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो कमंडल की उसकी गोटियां हैं, माफ कीजिएगा, मंडल की उसकी जो गोटियां हैं, वो गोटियां ज्यादा उसके पास रहे, ज्यादा मजबूत रहे, और वो कमंडल की राजनीति तब खेलेगी जब आखिरी दांव आएगा। आप देख लीजिएगा 2024 के पहले कमंडल की राजनीति भी आएगी। मैंने कल भी आपसे कहा था, यूसीसी की बात शुरू हो गई है और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपोज करना शुरू कर दिया। आप समझिए, अभी कोई यूसीसी की बात नहीं हो रही, लेकिन अपोज आना आ गया है कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके पास हर तरह के कैनवास हो, हर तरह की बॉल हो, विपक्ष जिस बॉल से खेले उसी बॉल का वो उसके पास उत्तर हो। तो राजभर जो ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति के पूरे उत्तर प्रदेश में और एक चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे का उपयोग करेगी। ये बात अनुपम सर भी कह रहे हैं और मैं पिछले साल भर से भी या अन्य प्लेटफॉर्म में 1 साल से कह रहा हूं कि राजभर का सही उपयोग केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और राजभर के लिए भी, क्योंकि उनकी नदी में भी पानी नहीं है, 70+ है, उनकी नदी कब सूख जाए कौन जानते हैं, तो सत्ता का सुख वो जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं। तो बीजेपी अभी 4 साल का 4.5 साल सत्ता में उत्तर प्रदेश में है। केंद्र की राजनीति में राजभर जी का वैसा भी कोई दखल नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अच्छा तरीका यह है कि 4.5 साल सत्ता का मजा लिया जाए, फिर देखा जाएगा। अगर सपा जीतने वाली होगी तो 4 महीने पहले सपा के लिए बैटिंग करने लगेंगे, और अगर भाजपा जीतने वाली होगी तो उस समय सत्ता में भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के राजभर जी ऐसी, इस समय बीजेपी के लिए ऐसी हवा है कि बीजेपी की गति को थोड़ा सा उस दिशा में चलने में फायदा मिलेगा। और जो अखिलेश यादव जी जो ओबीसी वर्सेस खेल रहे हैं या सवर्ण वर्सेस दलित ओबीसी खेल रहे हैं, उसमें राजभर जी बीजेपी की तरफ से अच्छे बैट्समैन साबित होंगे, और खराब पिच पे वो शाम के समय में नाइट्स वॉचमैन की तरफ बनकर आएंगे, जहां बीजेपी को हिट विकेट होने से रोके। जी बिल्कुल। चलिए आप दोनों
करेंसी से मैंने ब्रॉडबैंड वाले को आज बहुत डाटा आगे ठीक किया, तो उम्मीद है कि आई थिंक कि अब हमारी आवाज और चेहरा दोनों दिखाई देता रहेगा दर्शकों को। ठीक है, देखो गौरव से फिर मैं कहता हूं एक ही बात, राजभर को चाहिए सत्ता, सत्ता है बीजेपी के पास, वो बीजेपी के पास ही जाएंगे। दूसरी बात एक समझ लीजिए कि राजभर कम से कम पूरी उत्तर प्रदेश में वो कमाल कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कैटलिस्ट बन ही सकते हैं। मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कैटलिस्ट हैं, और राजभर भारतीय जनता पार्टी की गति को तेज कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। धीमी पिछले चुनाव में धीमी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी की गति को, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई थी, उनके अगेंस्ट थे वो, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गति को तेज बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी है इस समय कि जो मंडल वर्सेस कमंडल है, तो उसमें कमंडल में तो बीजेपी का कोई सानी ही नहीं, लेकिन मंडल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका कोई सानी न रहे, क्योंकि 1995 जैसी स्थिति नहीं चाहती कि मिले मिलायम काशीराम हवा उड़ गए जय श्री राम। अब वो नारा दोबारा उत्तर प्रदेश की धारा पर, दोबारा बिहार की धारा पर कोई उठा ना पाए, दोबारा बिहार की धारा पर भारतीय जनता पार्टी को मंडल की राजनीति में हरा ना पाए, उसमें राजभर एक अच्छे नट बोल्ट का काम कर सकते हैं। तो राजभर अच्छे नट बोल्ट है और भारतीय जनता पार्टी उचित जगह पर उनका उपयोग करेगी। बिल्कुल, चलिए तो आने वाला